दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। शोले में एक डायलॉग था कि सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा, और अब चंपारण में जो डायलॉग सुनने को मिल रहा है वो है कि जगे रहो नहीं तो कच्छा बनियान आ जाएगा। आप भी होंगे कि ये कच्छा बनियान, जिन्हें मैं कच्छा बनियान का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। ये कच्छा बनियान गैंग है जो तबाह कर देता है। वो दौर याद कीजिए, आज से 15-20 साल पहले, जब कच्छा बनियान गैंग के नाम से लोग का रूह कांप जाता था, पुलिस के नाक में दम हो गया था। जी हाँ, कच्छा बनियान गैंग की बात कर रहा हूँ, डकैत गैंग की बात कर रहा हूँ। सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल में भी आपने इसकी कहानियाँ देखी होंगी, सुनी होंगी कि ये कच्छा बनियान गैंग क्या है। पिछले दिनों से चंपारण में कच्छा बनियान गैंग का आतंक शुरू हो गया है। लगातार डकैती पे डकैती, और ये भी एक लंबे समय के बाद, लगभग 10-12 वर्षों के बाद फिर यह शुरू हुआ है। इसी 21 तारीख को घोड़ासहन के कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष और जाप नेता अभिजीत सिंह के घर में डकैती हुई। अभी इस डकैती की तहकीकात शुरू ही हुई थी कि तब तक रक्सौल के महादेवा में एक व्यवसायी के घर डकैती होती है, फिर तुर्कौलिया में एक व्यवसायी के घर डकैती होती है। आएंगे और पूरी कहानी जानेंगे, लेकिन एक बार पिछले पन्ने को भी खंगालना जरूरी है कि आखिर ये कच्छा बनियान गैंग था क्या। तो चलिए चलते हैं उस दौर में जब चंपारण को मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था। डकैती, लूट, रंगदारी, चोरी, हत्या, इस तमाम अपराध से पूरा त्राहिमाम मचा था। पूरा क्षेत्र त्राहिमाम कर रहा था, और उधर सुशासन का दावा किया जा रहा था। पुलिस के नाक में दम था। वैसे वैसे जाबाज पुलिस पदाधिकारी जो नक्सलियों पर नकेल कसने पर कामयाब हो गए थे, वह भी इस कच्छा बनियान गैंग के सामने कहीं ना कहीं अपने को असहज महसूस कर रहे थे। चलते हैं 2009 में। 2009 में डकैती की घटनाएं केवल पूर्वी चंपारण में जो हुई थी वो थी 9। उसके बाद 2011 की बात करें तो 2011 में 10 डकैतियाँ हुई थी, 2012 में 20 और 2013 में 30। मतलब कि 3 वर्षों में, 4 वर्षों में तिगुना से ज़्यादा संख्या इस डकैती के अपराध का बढ़ गया था। और सबसे अहम बात ये कि 2013 में जो 30 डकैतियाँ हुई, उसमें से मात्र 3 का ही उद्भेदन पुलिस कर पाई। बाकी 27 मामलों में पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा, और इस गैंग का, इस घटना का, इस डकैती का उद्भेदन नहीं हो सका। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गैंग था, ये केवल चंपारण में नहीं था। लगभग आप ये समझिए कि मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, इन सारे इलाकों में इनका आतंक था। 5 जनवरी 2013 चकिया पुलिस स्टेशन के पैठनिया गांव में एक साथ 20 डकैतों ने 3 घरों को टारगेट किया था। तीनों में डकैती की, लूटपाट की, और वहां से चलते बने। इस दौरान जब हल्ला हुआ तो गांव के लोगों ने एक डकैत को पकड़ लिया और पीटते पीटते उसकी जान ले ली, लेकिन पुलिस उसका पहचान तक नहीं कर पाई, और अंततः उसका पहचान नहीं हुआ, उसका भी उद्भेदन नहीं हो सका। 21 दिसंबर को मधुबन के खोदादपुर में, खोदादपुर गांव है जहां के संपन्न किसान थे कारी सिंह, उनके घर में 20-25 की संख्या में एक साथ डकैत पहुंचे, लूटपाट की, उनके साथ मारपीट, घर वालों के साथ मारपीट की, लूटपाट की, और चलते बने। उस समय लगभग 10 से 15 लाख की लूट उस घटना में हुई थी। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि उस घटना में एक महिला डकैत को पकड़ा गया था। पुलिस ने एक महिला डकैत को पकड़ा था, बावजूद इसके इस मामले में
जो चीज़ें सामने आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई और गैंग का पता नहीं लग पाया। तब यहाँ पे बड़े तेज तर्राज पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे जिनका नाम था विनय सिंह। विनय सिंह को याद इसलिए किया जाता है कि तब नक्सलियों का यहाँ पे बोलबाला था और उस पर उन्होंने पूरी तरह अंकुश लगा दी थी। लेकिन इस कच्चा बनियान और डकैती की घटना के सामने कहीं ना कहीं वह भी अपने को असहज महसूस करते रह गए और जो उपलब्धियां मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। उसी तरह रक्सौल थाना क्षेत्र जो नेपाल और भारत का सीमाई क्षेत्र है, वहाँ पे एक रतनपुर गांव है। उस रतनपुर गांव में दिसंबर 2012 में एक साथ 25 से 30 हथियारबंद डकैतों ने 4 घरों को टारगेट किया था। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें डकैती के साथ साथ जो एक गृह स्वामी थे नंदकिशोर पांडे, उनकी हत्या भी कर दी गई थी। कई लोग को घायल कर दिया था, बम और गोलीबारी की गई थी। और डकैती को अंजाम देने के बाद जो ये डकैत थे ये बड़े आराम से नेपाल के सीमा में प्रवेश कर गए थे। या यूं कहें कि भारत नेपाल सीमाई क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र थे, देहाती इलाके थे, उसमें त्राहिमाम था। सभी परेशान थे इस डकैत से, कच्चा बनियान गैंग से। एक साथ पहुंचते थे हथियार के साथ, गोली बम बारूद के साथ, और एक साथ 3-4 कई घरों में डकैती को अंजाम दिया करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो कार्य क्षेत्र था और इनका जो गैंग था, कभी पता चलता था कि शिवहर का नट गैंग है, कभी पता चलता था कि नेपाल से लोग आते हैं। लेकिन जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो पुलिस को उपलब्धि मिलनी चाहिए थी, वो अंततः नहीं मिली। आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि 30 मामले होते हैं और उसमें से मात्र 3 का उद्भेदन पुलिस कर पाती है। आदमी पकड़ा जाता है, बावजूद उस गैंग का खुलासा नहीं हो पाता है। डकैत मारा जाता है लेकिन उसके पहचान तक नहीं हो पाती है। ये स्थिति थी, ऐसा आतंक था। और उसी आतंक का एक बार फिर लगता है कि फ्लैशबैक शुरू हो गया है, फिर दिखाई देने लगा है उसी तरह। एक घटना हुई, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। और सबसे बड़ी बात है कि इन घटनाओं में पुलिस पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। घोड़ासान में जो घटना हुई, जो जाप नेता हैं अभिजीत सिंह और कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष हैं, उनके घर डकैती होती है। डकैत आते हैं 20-25 की संख्या में और साथ में गैस कटर और तमाम चीज़ लेकर आते हैं। घर खोलने का प्रयास करवाते हैं, नहीं खुलता है तो गैस कटर से घर को तो खोलते हैं। जो इस बीच जो घर के लोग हैं, स्वामी हैं, वो भागते हैं, घर के पिछवाड़े भागते हैं, हल्ला करते हैं। लोग पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस का गश्ती दल वहाँ से कुछ ही दूरी पर खड़ा रहता है लेकिन वो नहीं आता है। बाद में पुलिस का ये कहना होता है, जो जानकारियाँ दे रहे हैं गांव के लोग, कि वो कहे कि हमारी संख्या 3 ही थी। लेकिन अगर पुलिस के 3 लोग भी आते तो गांव के सैकड़ों लोग उस पर आवाज़ उठा सकते थे, लेकिन पुलिस नहीं आई। इसको लेकर कई मामले भी आए। इसको राजनीतिक रंग भी दिया गया है, राजनीति से प्रेरित होकर यह डकैती हुई है, ऐसा भी कहा जा रहा है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा ने बताया कि इस मामले को राजनीतिक दृष्टि से भी देखना ही पड़ेगा। उनका कहना है कि जिस तरह अभिजीत सिंह की हत्या का प्रयास किया गया तो वह तो संयोग की बात थी कि वो भाग आए। फिर डकैत आपस में जो बात कर रहे थे उसमें ये कह रहे थे कि बहुत नेतागिरी करते हो, तमाम तरह की बातें आ रही हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उनको जानबूझ के उनके घर में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है और मकसद डकैती के साथ साथ उनकी हत्या करना भी था। लेकिन संयोग की बात है कि वो बच गए। इसको लेकर उनका कहना है कि इस डकैती में राजनीतिक बड़े सफ़ेदपोश का भी हाथ हो सकता है। उन्होंने इसकी गहन जांच की मांग भी की है। इसको लेकर घोड़ासान में जितने व्यवसायी थे उन्होंने
बंदी का आयोजन भी किया था, धरना प्रदर्शन हुआ, पुलिस के खिलाफ बातें हुई। ये भी बातें उन लोगों ने स्पष्ट कहा कि पुलिस के जो थानेदार थे, घोड़ासन थानेदार, वो बिना किसी सूचना के थाने से बाहर थे, नहीं थे वहाँ। और जब इस घटना की सूचना मिली तो स्टेशन डायरी में उन्होंने केवल छुट्टी लिखकर वो इससे अपनी जान बचाने का प्रयास किए। सुनने में ये आता है कि बाद में छुट्टी को अप्रूव कराने की कोशिश की जा रही है ताकि कर्तव्यहीनता का जो मामला है वो उन पर नहीं आवे। तमाम तरह की बातें हो रही हैं। अभी इसको लेकर पूरा बाजार गर्म ही था, पुलिस तहकीकात में लगी हुई थी। नए पुलिस अधीक्षक हैं कांतेश कुमार मिश्र, उन्होंने इसे संजीदगी से लिया। तुरंत SIT का गठन हुआ कि इस मामले का उद्भेदन किया जाए। अभी ये हो ही रहा था, अभी प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई थी कि रक्सौल के नुनियाडीह पंचायत है, उसके महादेवा गांव में अरुण सिंह नाम के एक व्यवसायी हैं, उनके घर डकैती होती है 2 दिनों बाद। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ दर्जन भर डकैत आते हैं। सभी डकैत कच्छा और बनियान में होते हैं, सभी का मुंह गमछा से बांधा हुआ होता है। और सबसे बड़ी बात, दोनों ही जगह यह देखा गया है कि जो आपस में वो बात करते हैं, या तो नेपाली में बात करते हैं या मैथिली में बात करते हैं। यह भी अद्भुत है। और उसके बाद वो पहुंचते हैं, लगभग उनके घर में अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि 50 लाख की लूट होती है। इस दौरान पूरे घर को बंधक बना के रखा जाता है, मारपीट भी की जाती है। और फिर जैसे ही इस घटना की जानकारी होती है, पुलिस पहुंचती है और पुलिस तहकीकात में लगती है, तब तक दूसरे तीसरे दिन तुरकौलिया थाना के परशुरामपुर गांव है, वहाँ पे डकैती होती है। वहाँ किशुन शाह के घर में हथियारबंद डकैत आते हैं। उनकी पत्नी कुशीला देवी और पुत्री सीमा के साथ को बंधक बना लेते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। इसमें वो सभी घायल हो जाते हैं, कई चाकू मारे जाते हैं किशुन शाह को, उनका इलाज चल रहा है। जब इस बात का हल्ला होता है और ग्रामीण इसका प्रतिरोध करते हैं, विरोध करते हैं, तो ग्रामीणों पर भी बम फेंका जाता है। उसमें भी महेंद्र शाह, संजय शाह, उनकी पत्नी रिंकू कुमारी, ये सभी घायल हो जाते हैं। इस सारे मामले को लेकर जो मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक हैं कांतेश मिश्र, उनका ये कहना है कि SIT की गठन हो गई है और वो ASP राज हैं, उनके नेतृत्व में गठन हुआ है। वो भी नए पदाधिकारी हैं, तेज़ तर्रार पदाधिकारी हैं, और दावा है कि तुरंत इसका उद्भेदन हो जाएगा। लेकिन यह पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और साथ में यह दस्तक है आने वाले जंगल राज का। मैं जंगल राज की बात इसलिए कह रहा हूँ कि वो दौर जिसकी हमने बात की थी, उस समय भी सुशासन का दावा किया जा रहा था। तो इसको लेकर जो तमाम राजनीतिक लोग हैं, उनका ये कहना है कि जब जब राजद के साथ इनका मेल मिलाप होता है, तब तक इस तरह की घटनाएं होती हैं। हालांकि ये कहने की बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर महागठबंधन की सरकार है तो सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पर और अपराध पर तो पूरा नियंत्रण करना ही होगा। अगर ये स्थितियां बरकरार रहीं तो यह भी जानने वाली बात है कि जिस तरह पहले से महागठबंधन का एक तरह से कहें कि चंपारण का 12 विधानसभा क्षेत्र है, इसमें बहुत उनको कुछ हासिल नहीं हुआ था, वही स्थिति आने वाले समय में होगा और महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आज ही जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो RJD के यूँ कहें कि प्रमुख भी हैं, वो चंपारण में ही आए हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि पुराना दौर फिर कहीं ना कहीं दस्तक दे रहा है। फिर एक बार रात जग जग के गुजारनी होगी। रात में सोते वक्त जो सुहाने सपने आप देखते हैं, अब वो मुयस्सर नहीं होने जा रहा है। तो देखते रहिए मत अभिमत। इस संबंध में अगर आपका कोई मत हो, आप कुछ कहना चाहें, बताना चाहें, तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में आइए और अपनी बात बताइए। लॉ एंड ऑर्डर पर अपनी समीक्षा भी कीजिए। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, उस घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए, और अगर फेसबुक पर हैं तो पेज को लाइक कीजिए।
देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।